बताया नहीं आपने। कैसा लगा मेरा मायका? अरे पूनम, अच्छा लगा। इसमें बताने वाली कौन सी बात है? नहीं नहीं, मैं तो यूं ही पूछ दी। वो भाभी को लग रहा था ना कि शायद आपको मान इज्जत में कमी हुई है क्या? अरे नहीं नहीं पूनम, ऐसी कोई बात नहीं है। वहां तो मेरी मान इज्जत बहुत हुई। तुम्हारी भाभी भी मुझे कितना मान इज्जत दी। और तुम्हारी माँ, वो तो पूछो ही मत, मुझे तो अपना बेटा के जैसा ही मान रहे थे। और तुम्हारा भाई जीजा कम, अपना भाई ज्यादा मान रहा था। वो लोग आपको बहुत ही इज्जत देते हैं। अच्छा, तो भैया के साथ बैठकर मायके का पुराण गाया जा रहा है। भैया भैया, ये क्या? दीदी तो मुझे धक्का दे दी और खुद मेरी जगह पर बैठ गई। वैसे भैया बताया नहीं, क्या बातें चल रही थी आप दोनों के बीच? अरे कुहू, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो तुम्हारी भाभी अपने मायके के बारे में बता रही थी। अच्छा भैया, ऐसा भाभी के मायके में है क्या जो भाभी अपने मायके के बारे में बता रही है? अच्छा अच्छा, मायके से याद आया। भाभी यहाँ आप खड़े होकर क्या देख रहे हैं? जाइए ना, हम दोनों के लिए वो हॉट कॉफी बनाकर ले आइए जरा। अरे हाँ हाँ पूनम, जाना। तुम बहुत अच्छा हॉट कॉफी बनाती है। जा लेकर के आ, कुहू को पिला। देखो कुहू भी बहुत खुश हो जाएगी। भैया मुझे लग रहा है ना कि शायद मैं आप लोग को बीच में आ गई ना, इसलिए भाभी गुस्सा हो गई। क्यों भाभी, मैंने सही बोला ना? अरे नहीं कुहू, तुम्हारी भाभी बिल्कुल ऐसी नहीं है। तुम्हारी भाभी तो तुम्हें बहुत ही इज्जत देती है। पूनम खड़ी क्या कर रही है? जा ना, अपनी ननद के लिए और अपने पति के लिए हॉट कॉफी बनाकर ले आ। जी, अभी लाई। और भैया, कैसा चल रहा है? ससुराल में सब सही रहा ना? अरे हाँ कुहू, ससुराल में कैसा रहेगा, सब सही है। ये मेरी ननद कैसी है? हम लोग आपस में बात कर रहे थे तो मेरी ननद को जलन हो गई क्या, जो बीच में आकर के बैठकर मुझे धक्का दे दी? नहीं नहीं, ये गलत सोच रही हूँ मैं। नहीं, मेरी ननद ऐसी नहीं हो सकती। एक मन तो करता है विश्वास करने का, एक मन करता है कि विश्वास करो तो कैसे करो। मेरी ननद ने ही तो धक्का देकर नीचे गिरा दिया था। कितनी मुश्किल से तो मैं संभली थी। अरे भाभी। हाँ दीदी। अरे चौंक क्यों रहे हैं? मैं कॉफी वगैरह पीने वाली नहीं हूँ। वो भैया को ना मसाले वाली चाय बनाकर दे दीजिए। मुझे तो वैसे भी अभी गर्मा गर्म कॉफी पीने का जरा सा भी इच्छा नहीं हो रही है। आप देख नहीं रहे हैं कि कितनी गर्मी पड़ रही है? आप खड़े होकर के देख क्या रहे हैं भाभी? जल्दी जल्दी हाथ चलाइए ना। भैया कब से बैठे हुए हैं चाय के आशा में। हाँ हाँ दीदी, जरूर। और हाँ भाभी। हाँ दीदी। आपने दिखाया नहीं आपके मायके से मेरे लिए क्या क्या उपहार आया है? हाँ हाँ दीदी, मैं चाय बनाकर भैया को दे देती हूँ, उसके बाद मैं आपको सारा उपहार दिखा देती हूँ। हाँ ठीक है भाभी, जब तक मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, बुला लीजिएगा। हाँ 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 दीदी। ये दीदी मेरे साथ कोई चाल तो नहीं ना खेल रही है? क्या हुआ पूनम, कहाँ जा रही हो? ओह, किचन में कुछ काम है ना, वो मैं सोच रही हूँ जाकर कर लेती हूँ। अरे यार, बाद में कर लेना ना। 2 मिनट बैठो तो मेरे पास। ओ नहीं नहीं, ओ शायद दीदी को अच्छा नहीं लगेगा। ओ किचन में कुछ काम है, मैं कर लेती हूँ। अरे तू भी ना पूनम, क्या कुहू के बारे में ऐसी वैसी बातें कर रही है? भला कुहू तुम्हें क्या करेगी? नहीं नहीं, आपने देखा नहीं कि अभी अभी हम लोग बैठे हुए थे तो दीदी कैसे धक्का दे करके बीच में बैठ गई? ये कैसी बातें कर रही है पूनम? मेरी बहन भला तुम्हें धक्का क्यों देने लगी? आपने देखा नहीं क्या, कैसे वो मुझे धक्का देकर खुद मेरे सीट पर बैठ गई थी? बस करो पूनम, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं मैं भला किसी बातें कर रही हूँ? देखो पूनम, आज तूने ये बात बोली जो बोली, आगे से ऐसा बात बोलना मत कभी। मेरी बहन को मेरी जान से भी प्यारी है। अगर मेरे दिल में तुम अपना जगह बनाना चाहती हो ना, तो तुम मेरी माँ और मेरी बहन को अपने पलकों पर रखना पड़ेगा। बल्कि मेरी बहन को तो अपने बच्चों के अपने बच्चे के जैसा प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी बहन उम्र में मेरे से बहुत छोटी है। आज तक मैंने अपनी बहन को हर एक जीत पूरी की है। तुम्हें भी उसकी हर एक जीत पूरी करनी होगी। मेरे तरह ही प्यार करना पड़ेगा उसे, समझी ना? हाँ, ये कैसा पति है? वाह मेरा बेटा। माँ तुम? हाँ बेटा, मैं। बुरा मत मानना बेटा, अभी अभी मैंने तुम्हारी और बहू की बातें सुनी। अगर ऐसा बेटा, ऐसा भाई सबका हो जाए ना बेटा, तो किसी माँ अनाथालय में जाए ना, कोई बहन को तकलीफ हो ना। काश बेटा तुम्हारे जैसा हर किसी को भाई बेटा मिले। तुम्हारे जैसा बेटा पाकर तो बेटा मैं तो धन्य ही हो गई। मैं कभी नहीं सोची थी बेटा कि तुम मेरा श्रवण कुमार है, श्रवण कुमार जो अपनी बहन को अपने बच्चों जैसा प्यार करता है। मैं तो सोची थी बेटा कि तुम्हारी शादी होगी तो तुम हम दोनों को भूल जाएगा, लेकिन आज मुझे पता चला कि शादी के बाद भी तू बदला नहीं बेटा, तू तो मेरा श्रवण कुमार है। अरे माँ, तू ऐसी कैसी बातें कर रही है? मैं तुम्हारा बेटा हूँ, अपनी बहन का भाई हूँ। तो तुम दोनों को फिक्र मैं नहीं करूंगा तो और किसका करूंगा? अब तो बहुत चिंता करती है, अब चिंता मत कर माँ।
अगर तुम्हें कुछ भी दिक्कत होती है ना तो बेझिझक मुझसे आकर के बोला कर। जैसे शादी से पहले आकर के बोला करती थी ना, वैसे ही माँ अभी भी शादी के बाद भी बेझिझक मेरे कमरे में आकर के बोलना। मुझे बहुत खुशी होगी माँ। हाँ बेटा, क्यों नहीं, जरूर जरूर मैं बोलूंगी। तू चिंता मत कर, मैं तो आज धन्य ही हो गई बेटा तुम्हारे जैसा बेटा पाकर। मुझे फालतू में पास पड़ोस वाली औरतें मुझे बहकाया करती थी कि आपका बेटा के शादी के बाद आपका बेटा तो आपके हाथ से निकल ही जाएगा, लेकिन आज मैंने अपने कानों से सुना, विश्वास ही नहीं हो रहा बेटा कि तू मेरा बेटा है। अरे माँ बस करो, अब कितना इमोशनल होगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि शादी के बाद तुम्हें और कुहू को छोड़ दूंगा। तू चिंता मत कर माँ, मैं हूं ना। अरे हाँ बेटा, तू है तो कैसी चिंता, मैं बिल्कुल चिंता नहीं करती। बता माँ, चाय पी तू? हाँ बेटा, अभी अभी मैं भी चाय पीकर ही आ रही हूँ। बहू मुझे भी देकर गई थी चाय। बहू। हाँ माँ जी। देख बहू, हमारे घर में ना कभी भी अलमीरा में ताला नहीं लगाया जाता है। और हाँ, अपने सोने का जेवर मुझे दे दे। क्यों माँ जी? अरे बहू, फ्री अलमीरा में से तो चोरी हो सकती है ना। माँ जी, मैं अपने गहने रख लूंगी, आपको मेरे गहने का फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है बहू, जैसी तुम्हारी मर्जी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, कभी माँ जी बोलती है कि अलमीरा में ताला मत लगा, और फिर बोलते हैं कि अपने सोने के गहने मुझे दे दो। ये सब क्या है? माँ किचन में से उदास होकर क्यों आई है? माँ। क्या हुआ बेटा, क्या बोल रहा तू? माँ तुम इतना उदास क्यों हो? अरे बेटा मैं क्या बोलूं, बहू से तो मैंने बोला था कि अपने सोने का गहना मुझे दे दे, अगर तुम्हारे पास रहेगा गहना तो चोरी हो गई। लेकिन बहू तो सीधे जवाब देती है, माँ जी मैं अपने गहने रख लूंगी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बेटा मैं तो बहू से उसके भले के लिए बोल रही थी ना कि अपने गहने मुझे दे दे, मैं अच्छे से रख दूंगी। अरे माँ तू चिंता मत कर, अभी हमारी शादी का तो एक ही सप्ताह हुआ है, कुछ दिन बाद वो अपने गहना खुद ही तुम्हें दे देगी। हाँ बेटा, तो बिल्कुल सही बोल रहा है। इतने दिनों में तो मुझे कुछ समझ में आने लगी है कि मेरी ननद तो बहुत जिद्दी है, जिसे हंगामा मचाकर अपनी बात मनवाने अच्छी तरीके से आता है। भाभी। हाँ दीदी। भाभी, आप अपनी शादी वाला लहंगा ना मुझे दे दीजिए। शादी वाला लहंगा? ऐसी क्या बात हो गई दीदी? दरअसल बात है ना भाभी कि मुझे अपनी सहेली की शादी में वो लहंगा पहनना है। पर दीदी वो लहंगा तो बहुत भारी है, और वो सिर्फ दुल्हन के लिए होता है, आपके ऊपर वो बिल्कुल सूट नहीं करेगा। आप ऐसा कीजिए ना दीदी कि मेरी कोई साड़ी पहन लीजिए, मेरे पास साड़ी भी बहुत अच्छी अच्छी है दीदी, एक बार आप देख तो लीजिए। मुझे आपकी नसीहत की जरूरत नहीं है। पक्का ये जरूर कुछ हंगामा करने वाली है। भैया। अरे तुझे क्या हुआ कुहू? भैया ये जरा बताइए, ये भाभी खुद को समझती क्या है? क्या हुआ कुहू? क्या बात है, खुलकर बोलो ना। मैंने भाभी से लहंगा क्या मांग लिया, ये तो इतराने लगी। उन्हें लग रहा है कि मैं उनका लहंगा पहनकर उनसे ज्यादा सुंदर लगूंगी, इसलिए मुझे लहंगा देने से मना कर रही है भाभी भैया। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई मेरी बहन को मना करते हुए? को तू चुप रह, मैं अभी इसे जाकर बताता हूँ। पूनम। क्या हुआ? जरा ये बता, तुमने मेरी बहन को लहंगा देने से मना क्यों की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें याद है ना कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मेरी बहन मेरे लिए लाडली है, मेरे लिए बहन मेरी बच्ची जैसी है, इसके बावजूद भी और तुमने उसे मना कैसे कर दिया? अगर मैंने मना कर दिया तो इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात हो गई? क्यों नहीं मैं गुस्सा होऊंगा, जब मैंने तुम्हें साफ साफ बता दिया कि मेरी बहन मेरे लिए क्या अहमियत रखती है। अच्छा जरा ये बताइए मुझे, दुल्हन का लहंगा कोई सहेली की शादी में पहनता है क्या? इसके लिए मैंने मना कर दिया तो आप लोगों ने तो बवाल ही मचा दिया। अच्छा इतनी तेज आवाज, ये क्या कर रहे हैं माँ जी? क्या कर रही हूँ मैं? तुझे यहाँ आए हुए 1 महीना भी नहीं हुए और तेरी आवाज दूसरे मोहल्ले तक सुनाई दे रही है। अरे अपने घर से यही सीख कर आई है क्या? मन में तो ये आ रहा ना कि मार मार के तुम्हारा गाल लाल कर दूं। अभी तो मैं सिर्फ तुम्हारी बाल ही खींची हूँ। माँ जी मैं तो दूसरे घर से आई हूँ ना, लेकिन ये बेटी तो इस घर की है ना, तो आपने अपनी बेटी को क्या सिखाया है? क्या आपने अपनी बेटी को अपनी भाभी से बात करने की तमीज नहीं सिखाई? पूनम तुम्हारी ये मजाल। देखा मेरे मुंह लगने का क्या अंजाम होता है। तुमने सोचा होगा ना कि छोटी है तो कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन इस घर में वही होता है जो मैं कहती हूँ, और मेरे मुंह से निकली हुई बात पूरी हो जाती है, इसलिए मुझसे संभल कर रहना, समझी ना भाभी? मैं भी तुम सबको सबक नहीं सिखाया ना तो मेरा नाम पूनम नहीं। ज्यादा हवा में उड़ने वाले को ना
पैर मैं भी काटना जानती हूँ, लेकिन कैसा ससुराल मेरा मिला है। न मेरा पति मुझे समझता, न मेरी सास मुझे समझती। मेरी ननद ये तो आग लगाने वाली है ही है। जब से मैं यहाँ आई हूँ, तब से ये सास और ननद की नौटंकी से तो मैं परेशान हो गई हूँ। हमेशा इनको कान भरते रहती है, और ये हमेशा अपनी माँ की और अपनी बहन की बातों में ही आकर मुझ पर हमेशा चिल्लाते रहते हैं। हाँ माँ, बोलो ना कैसी है तो? क्या हुआ बेटा? तुम मुझे ठीक नहीं लग रही है। सब ठीक तो है ना? माँ, ये लोग तो बहुत ही बदतमीज है। मेरे यहाँ आते के साथ ही माँ, तुम्हारे दामाद ने मुझसे बोला कि जैसे मैं अपनी बहन को प्यार करता हूँ, जैसे चाहता हूँ, तुम भी मेरी बहन को वैसे ही प्यार करो, चाहो। बताओ माँ। बेटा, अगर दामाद जी चाहते हैं कि तुम उनकी बहन को वैसे ही प्यार करो जैसा वो चाहते हैं, तो तुम्हें ऐसा करते हुए बुरा क्यों लग रहा है? अगर ऐसा करके तुम्हारी जिंदगी में सुख शांति बनी रहेगी, तो फिर बेकार के झगड़े मोल लेने की क्या जरूरत है? शायद तुम ठीक बोल रही है माँ। अब मैं वही करूंगी जो तुम्हारे दामाद जी को अच्छा लगता है। शाबाश बेटा। अरे भैया, ये पार्सल मेरा है, मुझे दीजिए। माँ, ये देखो माँ, मैंने जो 2 दिन पहले ऑर्डर किया था ना, ये वही पार्सल है माँ। वो पार्सल आ गया माँ। माँ देखो ना, भैया ने जो ऑर्डर किए थे ना, वही आया है। क्या ऐसा ऑर्डर किया गया है? अरे बेटा, ये वही लहंगा का ऑर्डर दिया था ना तुम्हारा भाई, जो तुम अपने भाई से बोल रही थी। पर दीदी, ये लहंगा आपने क्यों मंगवाया है? आपने नहीं दिया तो मंगवाना पड़ा। मेरे भैया के रहते हुए कोई ख्वाहिश मेरी अधूरी कैसे रह सकती है? आपको पता भी है कि ये लहंगे कितने का है? आपको मैं बता ही देती हूँ, पूरे 15,000 का ये लहंगा है। भला सहेली की शादी में 15,000 का लहंगा ऑर्डर करके कौन पहनता है? बहू, एक तो तूने लहंगा देने से मना कर दिया था, और ऊपर से ऐतराज भी जता रही हो कि लहंगा इतना महंगा क्यों है? अरे बेटा, मुझे तो लगता है ना कि मैं किसी गरीब खानदान की बहू लेकर के आई हूँ। तो कान खोल करके सुन ले बहू, अगर अब तूने मेरी बेटी को किसी भी बात के बीच में बोलने की कोशिश की ना, तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अपने आप को इस घर की सेठानी समझती है, इसके अनुसार हम लोग चलेंगे। इस घर में मुझे कोई समझता ही नहीं है। सबकी दुनिया केवल मेरी ननद के आगे पीछे घूम रही है। मेरी बात कोई नहीं समझते। मेरा पति मेरा साथ नहीं देते। मैं करूं तो क्या करूं? मेरी सास मेरे साथ बदतमीजियां करती है, मेरी ननद मेरे साथ बदतमीजियां करती है। मेरे पति को दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मैं इस घर में शादी करके आई थी अपने पति के लिए, लेकिन मेरा पति मेरा कदर नहीं करता, तो मैं किसके पास जाऊं? अरे माँ, तू यहाँ थी और मैं तुम्हें ना जाने कहाँ ढूंढ रही थी। क्या बात है बेटा, कुछ बात है क्या? माँ, मुझे तुमसे कुछ काम थी। अरे बोलना बेटा, क्या काम थी? माँ, मुझे ना तुम्हारी बहू की वो डायमंड नेकलेस सेट है ना, वो मुझे चाहिए थी। तो जाकर ले लेना बेटा। तो इसमें मुझे बोलने वाली कौन सी बात है? अरे माँ, मैं कैसे भाभी से मांगू? तुम्हें पता है ना, वो डायमंड नेकलेस सेट भाभी की भाभी ने दी है। अगर मैं भाभी से मांगने जाऊंगी ना, तो बुरे बुरे मुंह बनाएगी। तुम ही लाकर दे दो ना। अरे बेटा, इसमें मांगने की क्या जरूरत है? चुपचाप तुम ही जाकर के निकाल करके ले आओ ना। और तुम्हें उसे बताने की कोई जरूरत भी नहीं है। सच्ची में माँ? तो ठीक है, अभी मैं जाकर के भाभी के कमरे में से वो डायमंड का नेकलेस सेट ले लेती हूँ। और हाँ बेटा, एक मिनट इधर सुनो। क्या है माँ? देख बेटा, वो भाभी का डायमंड नेकलेस सेट ना घर में तुम्हें पहनने की जरूरत नहीं है। वो ले जा और बाहर जाकर के ही पहन लेना। अब जब तुम्हारी भाभी वो डायमंड का नेकलेस सेट घर में ढूंढेगी ना, तो मजा ही आ जाएगा। सही बोल रही है माँ। अरे हाँ यार, पक्का मैं आऊंगी तुम्हारी शादी में। चलो, आज मेरी सहेली की शादी लग ही गई। अब तो मैं अपनी सहेली की शादी में वो डायमंड नेकलेस सेट जरूर पहन कर जाऊंगी। ऐसा करती हूँ, जाने से पहले ना मैं सारे गहने निकाल करके एक बार देख ही लेती हूँ कि कहाँ मैं क्या रखी हूँ। नहीं तो जाते समय तो मैं भूल ही जाती हूँ कि कहाँ क्या रखी हूँ, और गहने ढूंढने के चक्कर में मेरा टाइम वैसे ही बर्बाद हो जाता है। और वैसे भी घर के सारे काम तो मैंने कर लिया है, तो अभी है समय, मैं ढूंढ ही लेती हूँ। वैसे भी 2-3 दिन बाद तो मेरी सहेली की शादी में मुझे जाना ही है। ये क्या? मेरा डायमंड नेकलेस सेट इसमें कहीं दिख नहीं रही है। यहीं पर तो मैं रखी थी, कहाँ जा सकता है? आखिर
पूछ लेती हूँ। माँ जी, क्या हुआ? आपने मेरी डायमंड का नेकलेस सेट कहीं देखी है क्या? आज तुझे तेरी डायमंड नेकलेस सेट क्यों याद आने लगी बहू? माँ जी, 2 दिन बाद मेरी सहेली का शादी में मुझे वो डायमंड का नेकलेस सेट पहनकर जाना है, इसलिए मैं अपने अलमीरा में ढूंढ रही थी। मुझे तो मेरे अलमीरा में वो डायमंड का नेकलेस सेट कहीं मिल ही नहीं रहा है। अच्छा, तुझे तुम्हारी अलमीरा में से वो डायमंड का नेकलेस सेट नहीं मिल रहा है तो तू क्या मुझे चोर समझ रखा है क्या? जो तुम्हारी डायमंड का नेकलेस सेट मैं रख लूंगी? नहीं माँ जी, मैं तो आपसे यूं ही पूछ रही थी कि आपने मेरा डायमंड का नेकलेस सेट कहीं देखा है क्या? नहीं बहू, बताना तू, तुझे क्या लगता है कि मैं इस उम्र में तुम्हारा वो हीरे का हार ले लूंगी और वो हार पहनूंगी? तो सुन ले बहू, हमें चोर समझने की जरूरत नहीं है। अपनी अलमीरा में ठीक से ढूंढ, वो तुम्हारे हीरे का हार वहीं कहीं मिल जाएगी। इतना बार तो मैंने ढूंढ लिया, लेकिन वो डायमंड का नेकलेस सेट कहीं दिख ही नहीं रहा है। गया तो कहाँ गया? अरे तुझे क्या हुआ पूनम, इतना परेशान क्यों है? देखिए ना, वो मेरा डायमंड का नेकलेस सेट था ना, और मुझे मेरे अलमीरा में से मिल नहीं रहा है। अगर आपने देखा है तो आप मुझे बता दीजिए। पूनम, तुम्हारा ये रोज का काम हो गया है कि कुछ ना कुछ तुम्हारे अलमीरा में से कुछ खो ही जाता है। जरा ये बताना, तुम्हारी रखी हुई अलमीरा में से कोई भी चीज कहाँ जाएगी, जबकि तुम्हारे रूम में कोई यहाँ आता जाता नहीं है? लापरवाही का हद होती है। तूने तो आज अपने डायमंड का नेकलेस सेट ही खो दी। मुझे तो उम्मीद थी कि ये शायद देखे होंगे नेकलेस सेट, लेकिन ये भी मना कर रहे हैं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि सब कुछ माँ के पास रख दो, लेकिन तुम्हें तो माँ पर भरोसा ही नहीं था। देखो पूनम, मैं फिर से तुम्हें बोल रहा हूँ कि अपनी सारी ज्वेलरी अपनी सास को रखने के लिए दे दो। मेरी सुनता कौन है यहाँ? ये कैसे पति है, इनसे कुछ चीज का आशा रखना ही बेवकूफी है। ये माँ जी कहाँ चले गए? मैं काफी देर से उन्हें ढूंढ रही हूँ, शायद अपने कमरे में होंगी। ये बॉक्स है मेरी सास के कमरे में, ये यहाँ कहाँ से आ गई? ये तो वही बॉक्स है डायमंड नेकलेस सेट का। माँ जी, क्या हुआ? ये देखिए, ये मेरा डायमंड का नेकलेस सेट का बॉक्स है। माँ जी, आपके कमरे में ये बॉक्स मेरा कहाँ से आ गया? याद है ना माँ जी, कुछ दिन पहले ये डायमंड नेकलेस सेट तो मेरे कमरे में से खो गया था। माँ जी बताइए ना। जरा ये बता मुझे, तुझे हर चीज अपनी नजर क्यों आती है? और तुझे क्या लग रहा है कि उसे चुरा कर हमने अपने कमरे में रख लिया है? और जरा मुझे एक बात बता, क्या एक जैसे दो बॉक्स नहीं हो सकते? ये बॉक्स तो उस सोने की चेन का है जो मैंने कुहू के लिए खरीदा था। कुछ भी सफाई पेश कर लीजिए माँ जी, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि आप लोगों ने ही मेरी वो डायमंड का नेकलेस सेट चोरी की है, क्योंकि अपने बॉक्स पर मैंने निशान लगा रखी थी और ये बॉक्स तो मेरे ही है। और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि माँ जी और मेरी ननद ऐसे तो मानने वाली नहीं है, उसे कुछ सबूत की तो जरूरत पड़ेगी ही। मुझे आज समझ में आ रहा है कि चोरी तो मेरे अपनों ने ही की है, लेकिन अब सबूत की जरूरत है। मैं तो किसी तरीके से मैं अपने नेकलेस सेट का तो पता लगा कर ही रहूंगी, लेकिन हाँ, मेरी सास तो अपने अलमीरा में ताला लगा कर रखती है। माँ जी, एक बात पूछूं मैं आपसे? हाँ पूछ। आप तो मुझसे हमेशा बोला करते हैं कि हमारे घर में अलमीरा में ताला नहीं लगाया जाता है, लेकिन आपके रूम के अलमीरा में ताला क्यों लगा रहता है माँ जी? जब तेरा नेकलेस इस घर में चोरी हो सकता है तो पता नहीं क्या क्या चोरी हो सकता है। जब से तुम्हारा नेकलेस सेट चोरी हुआ है ना, तब से मैं अपने अलमीरा में ताला लगाना शुरू कर दिया। तो माँ जी, मुझे भी अपने डायमंड नेकलेस सेट की चोरी होने की शिकायत पुलिस स्टेशन में जाकर करनी चाहिए थी। ये क्या बोल रही है तुम? हाँ माँ जी, अगर कल का कुछ और चोरी हो गया तो क्या करेंगे हम लोग? नहीं, शिकायत करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे घर में आज तक कभी भी पुलिस नहीं आई है। और अगर घर में पुलिस आ गई तो तुम्हें पता है घर में कितनी बदनामी होगी। तो मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मेरी सास ने कहा था कि घर में चोरी नहीं हो सकती। उस दिन तो माँ जी ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि इस घर में कभी चोरी हो सकती है। फिर मेरे नेकलेस सेट चोरी होने के बाद माँ जी कैसे तैयार हो गए कि इस घर में चोरी भी हो सकती है? और फिर मुझे अपनी कंप्लेन पुलिस स्टेशन में जाकर के क्यों नहीं करने दे रही है? अब मुझे ना इन दोनों पर नजर रखनी पड़ेगी। चलो, जान बची लाखों ऊपर। ये मेरी बेटी भी ना ये बॉक्स ला करके मेरे बेडरूम में ही क्यों रखती? नहीं, यहीं पर लगाती हूँ सीसीटीवी कैमरा, तभी तो इस अलमीरा में जो भी कोई कुछ करने आएगा ना, साफ साफ मुझे दिखेगा मोबाइल में। हाँ, भैया ने जो बताया था ना कि ये सीसीटीवी कैमरा अपने अलमीरा में लगाकर इसका कनेक्शन अपने मोबाइल पर कर लेना, बिल्कुल मैं वैसे ही करती हूँ। मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेरे अलमीरा में कौन कौन आते हैं। पूनम, हाँ
ये क्या कर रही है तुम? अपने अलमीरा में सीसीटीवी कैमरा क्यों लगा रही है? अरे आपको पता नहीं है कि मेरा अलमीरा में से कुछ ना कुछ चीज गायब हो रही है, इसलिए मैंने अलमीरा में सीसीटीवी कैमरा लगवाई हूँ। देखो पूनम, तुमने अपनी जीत में आकर अपने कमरे के अलमीरा में तूने जो ये सीसीटीवी कैमरा लगाई है ना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हें अपने घर वालों पर ही शक है। मुझे शक नहीं है, मुझे तो ये पता करना है भला मेरा अलमीरा में से चीजें गायब क्यों हो रही है। अरे पूनम, मैं तुझे कैसे समझाऊं? हमारे घर में कोई चोरी नहीं कर सकता। ये समझने वाली औरत नहीं है। अब मुझे भी पता करनी है कि मेरे अलमीरा में से कौन चीजें गायब करता है। इन्हें जो बोलना है मुझे वो बोले, इस बार तो मैं इनकी बात सुनने वाली नहीं हूँ। मामा, क्या हुआ बेटा? अरे माँ, भैया आ रहे हैं। भैया से कोई हालत में वो भाभी जो सीसीटीवी कैमरे लगवाए ना, वो निकलवाने के लिए बोलो ना। अरे हाँ बेटा, ये बात तो तू बिल्कुल सही बोल रही है। माँ, हाँ बेटा, बोलो, कुछ काम था क्या? माँ तुम हमेशा अपने रूम में बैठकर क्या करते रहती है? अरे बाहर निकला करो। मैं पूरे 1 सप्ताह से देख रहा हूँ कि हमेशा तू अपने रूम में ही बैठी रहती है। अरे बेटा, अपने रूम में नहीं बैठूं तो और कहाँ बैठूं? शायद कहीं और बैठूंगी। शायद मुझ पर बहू चोरी का इल्जाम न लगा दे बेटा। माँ, ये कैसी बातें कर रही है? ये घर तुम्हारा है, तुम कहीं भी बैठ सकती है, कहीं भी रह सकती है। तुम पर भला चोरी का इल्जाम कौन लगा सकती है? माँ, अरे बेटा रहने दे, बेटा रहने दे। मैं भी इतनी दुनिया देख चुकी हूँ, मुझे भी पता है कि किसके मन में क्या चल रहा है। पता नहीं बहू बेटा अपना हार कहाँ खो दी, अपना मायके में रख दी या यहाँ कहीं रख दी। उसे मिल नहीं रहा था, चोरी का इल्जाम तो हम माँ बेटी पर बहू ने लगा दी। क्या तुझे पता नहीं है? इस उम्र में मुझे चोरी का इल्जाम ये सब अच्छा लगता है क्या बेटा? अरे माँ, तू भी ना अपनी बहू के बातों में क्यों आ गई है? वो सब छोड़ो ना। उसका हार गुम हो गया था, इसीलिए वो टेंशन में जैसे तैसे बोल दी। छोड़ो वो सब बातें, चलो बाहर चलो। चलो हॉल में जाकर के बैठो। अच्छा नहीं लगता अपने कमरे में तुम हमेशा रहती है। अरे नहीं बेटा, रहने दे, मैं अपने कमरे में ही सही हूँ। माँ, मैंने बोला ना कि अभी चलो हॉल में बैठो। ठीक है बेटा, तुम इतना जोर दे ही रहा है तो मैं चलती हूँ। ये पूनम ना मुझे कहीं की नहीं छोड़ी है, अपनों के बीच में मुझे नीचा गिरा दी। क्या हो रहा है यहाँ? आराम हो गया ना तुम्हारा? आराम से अपने कमरे में बैठकर मोबाइल चला रही है, घंटों रील देख रही है। तुम्हें इतना नहीं लगता है कि शाम का टाइम हो गया है? चाय बना करके दे दे अपनी सास को, ननद को। मैंने भी माँ जी से जाकर के पूछी थी, लेकिन माँ जी ने बोले कि मेरा जब बेटा आ जाएगा तो बना देना, इसलिए मैं बैठ करके आपका इंतजार कर रही थी। आप आ ही गए हैं तो मैं अभी आपके लिए और माँ जी के लिए चाय बना देती हूँ। हाँ हाँ, बात तरह तरह के गोल गोल घुमा करके बोलेगी। क्या मुझे नहीं समझ में आता है क्या? क्या हुआ, आप फिर से इतना भड़क क्यों रहे हैं? भड़कू नहीं तो और क्या करूं? बता ना। शांत रहने लायक तो छोड़ी है। तुमने अपने जिद में आकर के अपने अलमीरा में कैमरे तो लगवा लिया। तुम तो अपने घर वालों पर ये सब करती हो। देखो इतने दिन हो गए लेकिन ऐसा कुछ भी तो नजर नहीं आया ना। अच्छा ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं अभी आप लोग के लिए चाय बना कर लाती हूँ। जब इसकी गलती होती है तो कैसे बात काट करके चली जाती है। पता नहीं इसे मैं कैसे समझाऊं। माँ जी, मुझे कुछ सामान लेने के लिए कॉस्मेटिक शॉप पर जाना है। मैंने सब्जी काट दी है माँ जी, अभी तो टाइम है ना माँ जी खाना बनाने में, बस 1 घंटे बाद वापस आकर बना दूंगी। माँ, भाभी के साथ मैं भी बाजार जाऊंगी, क्योंकि भाभी के साथ जाकर मुझे भी कुछ सामान लेना है। ठीक है, जाओ, चली जाओ। मैं इतने बेवकूफ थोड़ी ना हूँ। मैं तो इनके साथ सिर्फ इसीलिए जा रही हूँ कि जो भी मैं खरीदूंगी उसका बिल इन्हें पे करना होगा। ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ। अगर आपको कुछ बाजार से चाहिए तो मुझे बोल दीजिए, मैं साथ में लेते आ जाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है माँ जी, चलती हूँ। मैं भी अपनी बेटी को इशारा समझ गई थी, नहीं तो ये बहू को मैं बाजार भेजती कभी नहीं। माँ। क्या हुआ बेटा? माँ, आपको पता भी है आपकी बहू ने सरेआम क्या किया है? भरे बाजार में मेरी बेइज्जती करवा दी। माँ, ऐसा क्या कर दिया तुम्हारी भाभी ने? मुझे बता ना। लेकिन वो महारानी कहाँ रह गई? वो तो तुम्हारे साथ नहीं आई। माँ, आपकी बहू ने दुकान पर मेरे बैग में सामान डाल दिया था, और जब दुकानदार कहने लगा कि सामान गायब हो गया है तो भाभी ने मेरा नाम
जाने दो उस महारानी को। उसकी चोटी पकड़कर मार मार कर उसका मुंह लाल नहीं किया तो मेरा नाम रमा नहीं। कभी कभी चोर को भी मोर पड़ जाते हैं मैडम जी। अभी तो तुम्हारा पोल खुलना बाकी है। माँ मैंने चोरी नहीं की। ये लोग बेकार में मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। तुम्हें शर्म नहीं आई बहू? सीसीटीवी कैमरा होने के बावजूद भी तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम झूठ बोल रही है? सर, मेरी ही दुकान से चोरी हुई थी सर, और सबूत के नाम पर मैंने अपने मोबाइल से वीडियो आपको दिखाई थी ना। आपने खुद देखा ना कि 5,000 का सामान ये लड़की कैसे चोरी से अपने बैग में डाल ली। और मैडम जी आपका धन्यवाद, आपके इशारे पर ही मैंने इनका बैग चेक किया था। मैडम जी आप चाहती ना तो इनका साथ भी दे सकती थी, लेकिन आपने ईमानदारी का साथ दिया। इंस्पेक्टर साहब, आप इसी वक्त इनके कमरे की तलाशी ले लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इनकी अलमारी में से बहुत सारी चोरी का सामान मिलेगा। कुछ दिन पहले मेरा भी नेकलेस चोरी हो गया था, जो कि वो डायमंड का था, और उसका बॉक्स भी उनके पास था। कांस्टेबल जाकर के तलाशी लीजिए। जी सर, अभी लेती हूँ। सर ये लीजिए, ये अलमारी में से मिला है। ये नेकलेस मैंने अपनी बेटी के लिए बनवाया था इंस्पेक्टर साहब। फिर तो आपके पास इसका बिल भी होगा, क्योंकि ये डायमंड का नेकलेस सेट का बिल लोग फेंकते नहीं हैं। सर ये नेकलेस सेट का बिल मैं आपको दिखाती हूँ। सर ये लीजिए, इस मोबाइल में इस नेकलेस सेट का फोटो भी है और इसका बिल भी है, आप चेक कर लीजिए। ये क्या हो रहा है? मेरे घर में पुलिस? हाँ, बिल तो वही है और नेकलेस सेट भी वही है। माता जी, इससे तो साफ जाहिर होता है कि नेकलेस सेट इनका ही है। ये क्या हो रहा है हमारे घर में? मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो रहा है। अरे बेटा तू कब आ गया? इंस्पेक्टर साहब आप बताएंगे कि क्या हुआ है यहाँ? बात यह है ना कि आपकी बहन शॉप पर गई थी, तो वहां से कुछ सामान अपना बैग में डाल ली थी। तो दुकानदार मेरे पास फोन किया, तो मैं सीधे दुकानदार के पास गया। तो वहां दुकानदार ने अपना मोबाइल से सीसीटीवी कैमरा कनेक्ट करके वो दिखाया वीडियो। तो मुझे पता चला ये आपकी बहन वहां से कुछ सामान की चोरी की है। और यहाँ आने के बाद आपकी पत्नी ने बोला कि मेरा डायमंड का नेकलेस सेट चोरी हुआ है। जब मैंने यहाँ चेक करवाया, यहाँ से डायमंड का नेकलेस सेट मिला, और वो आपकी पत्नी के मोबाइल में पहले से ये फोटो था और उसका बिल भी था। इन लोग से मैंने बिल पूछा तो बिल इन लोगों के पास नहीं था। तो इससे साबित होता है कि वो नेकलेस सेट आपकी पत्नी का था। यानी पूनम सही बोल रही थी। कुहू, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानता था, चाहता था, और तू जाकर दुकान में चोरी कर रही थी। माँ, मुझे तो दुख हो रहा है इस बात के लिए कि आप इसका साथ देती थी। अगर अलमारी में नेकलेस सेट मिला है तो इसकी खबर आपको भी जरूर होगी। अब हमें इन्हें अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाना होगा, क्योंकि इनके खिलाफ दुकान वाले भाई ने अपना कंप्लेन करवा दी है। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है। मैंने अपने गुस्से में आकर आपका नेकलेस चुरा लिया था, जिससे कि आप परेशान हो जाए। और मैं वादा करती हूँ आपसे कि मैं कभी चोरी नहीं करूंगी भाभी। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, आपको शर्मिंदा होने की कहीं भी मौका नहीं दूंगी भाभी। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, प्लीज भाभी। भैया आप मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज भैया मुझे माफ कर दीजिए भैया। मुझे जेल नहीं जाना है, मुझे जेल जाने से रोक लीजिए भैया। अभी एक मिनट अभी मैं कुछ लाई। भाभी ये लीजिए आपकी अंगूठी। मैंने ये अंगूठी काफी पहले आपकी अलमीरा से चुराई थी। भैया आपका सामान तो आपको मिल गया है, और अब ये लड़की अब ऐसा दोबारा काम कभी नहीं करेगी। आप अपना कंप्लेन वापस ले लीजिए। इन लोग को शर्म आनी चाहिए चोरी करते हुए। इनका नसीब अच्छा है कि आप इनके घर की बहू हैं। आप बहू होने के नाते इन्हें बचा रही हैं। प्लीज भैया रिक्वेस्ट करती हूँ, आप अपना कंप्लेन वापस ले लीजिए। ठीक है, आप बोल रही हैं तो मैं अपना कंप्लेन वापस ले लेता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मेरा नेकलेस तो मिल गया है और मैं अपनी कंप्लेन भी वापस लेना चाहती हूँ, क्योंकि अभी ये लोग शर्मिंदा है और माफी भी मांग रहे हैं। सुधरने का एक मौका तो मिलना चाहिए ना। माँ जी, आप लोग बहुत नसीब वाले हैं कि आपको ऐसी बहू मिली है जो आपको साथ दे रही है, आपको सुधरने का एक मौका दे रही है। वरना डायमंड नेकलेस सेट कोई छोटी चीज नहीं होती है, और आजकल तो बहुएं छोटी छोटी बात पर ससुराल वालों को जेल करवा देती है, जबकि इन्होंने आपको छुड़ा लिया। ठीक है, मैं वापस जा रहा हूँ। पूनम, मुझे माफ कर दो पूनम, मैं तो अपनी ही नजरों में गिर गया हूँ। पूनम, गलती तो मुझसे हुई है ना। अगर मैं पहले ही तुम्हारी बात मान लेता ना तो ये दिन देखना नहीं पड़ता, और कोहो को अगर इतना सर पर चढ़ाता नहीं ना तो ये चोरी कभी करती ही नहीं। कोहो, अब से मैं तुम्हारी सारी फरमाइशी पूरी करना बंद कर रहा हूँ।
अब से तुम अपनी भाभी के साथ घर के कामों में हाथ बटाओगी। अगर पूनम सब कुछ सहते रहती ना तो उसकी जिंदगी में ये दिन कभी नहीं आता। इसीलिए अत्याचार करना जितना गलत होता है ना, उतना ही अत्याचार सहना भी गलत होता है। अपने लिए हर किसी को आवाज उठाना चाहिए।